हेलो, नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की सीरीज के बारे में, जहाँ हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस, साथ में समझा था आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के कंसेप्ट को। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन का नेक्स्ट फंक्शन आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस चीज को समझते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ एटम, द टेंडेंसी ऑफ एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, उस टेंडेंसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का किस तरीके से एक ऑर्डर होता है। अगर मैं यहाँ पे एक ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर लेफ्ट टू राइट साइड जाने पे, यानी पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, जबकि ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इसका मतलब पीरियड में क्या होगा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्योंकि साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज। और अगर हम इसकी ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि वहां पे एटम का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब आपको बताते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको तीन अलग अलग थ्योरी आती है यहाँ पे। एक थ्योरी आती है यहाँ पे मूलिकन के लिए, एक थ्योरी आती है पॉलिंग के लिए, और एक यहाँ पे अलग से कंसेप्ट आता है बॉन्ड एनर्जी के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं, अगर लिखा जाए हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अगर हम यहाँ पे लिखे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसा बोलते हैं कि फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 4.0। ऑक्सीजन की होती है 3.5, नाइट्रोजन है 3, देन 2.5, देन 2, देन आता है 1.5, देन इसके बाद आता है 1, और फिर इसके अलावा हाइड्रोजन के लिए लिखा जाता है 2.1। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए, तो यहाँ पे डिफरेंस होता है। क्लोरीन की लिए वैल्यू आती है 3, इसके लिए वैल्यू होती है 2.8, और आयोडीन की वैल्यू होती है 2.5। और अगर मैं अगला पीरियड बनाऊं, थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में जैसे मैं लिखूं यहाँ पे कि इसके लिए सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, तो यहाँ पे इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बनता है जैसे इधर 3, तो इस 3 में से हमने क्या कर दिया, इसमें से 5 का गैप रख दिया, तो 5 का गैप हमें कितना आ गया, 2.5। 4 का डिफरेंस किया, कितना आया, 2.1। इसके बाद 3 का डिफरेंस आ जाएगा। अब 3 का डिफरेंस आएगा तो क्या बनेगा, 1.8, 1.5, 1.2, और यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा कितना, 0.9। तो ये होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ऑर्डर होता है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, तो याद रखना सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है क्लोरीन। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा आता है, तो सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट आता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बाद थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा होता है, तो वो होता है नाइट्रोजन। अब यहाँ एक सवाल आता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3।
और यहाँ पे क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3। तो फिर क्लोरीन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों होती है? तो इसका रीजन है ग्रुप और साइज। अगर हम इसका साइज देखें नाइट्रोजन और क्लोरीन का, तो क्लोरीन का साइज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है। तो हम यहाँ पे अगर लिखें, हम अगर यहाँ पे लिखते हैं, बताइए फर्स्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा? फ्लोरीन। सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस इज ऑक्सीजन। एंड थर्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट वाज नाइट्रोजन। तो यहां पे इस तरीके से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पीरियड में क्या करते हैं? इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम क्या करते हैं? डिक्रीज। ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ध्यान रखना, तीन तरीके हैं यहां पे, तीन तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला आता है बॉन्ड एनर्जी, दूसरा तरीका है आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन तीनों तरीके से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी के तरीके से हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ एक फॉर्मूला बनता है, यहाँ एक क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है। और अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो ध्यान से देखना, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल्स टू, और यहां पे याद रखना वैल्यू चलेगी किलो जूल पर कैलोरी के हिसाब से भी, और यहां पे वैल्यू चलेगी किलो कैलोरी के अकॉर्डिंग भी, यानी एक होगा किलो कैलोरी और एक होगा किलो जूल। हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं किसके लिए, अलग से लिख देते हैं इसको, यहां लिख देता हूं मैं, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा 4 किलो कैलोरी पर मोल, और फॉर्मूला बनेगा एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल्स टू 0.208, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट के बाद लिखा जाएगा ई, ई का मतलब हो जाएगा यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी, किसके लिए? एक होगा एक्स और एक होगा वाई, यानी ए बी के लिए, ए बी की बॉन्ड एनर्जी, और ए बी की बॉन्ड एनर्जी के बाद आएगा माइनस हाफ, इसके बाद लिखेंगे हम बॉन्ड एनर्जी बिटवीन ए ए प्लस बॉन्ड एनर्जी बिटवीन बी बी, और इस पूरे के ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला होगा किसके लिए? ये फॉर्मूला होगा बॉन्ड एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। अब एक बार ध्यान से देखना, ये फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि इसका मतलब क्या है, ये एक्स का मतलब क्या है, तो इस एक्स का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी एक्स ए का मतलब हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम। इसी तरीके से एक्स बी का मतलब क्या हो जाएगा, तो एक्स बी का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम। यहाँ पे ई ए बी का मतलब क्या है, तो ई ए बी का मतलब है, ई ए बी का मतलब है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी। इसी तरीके से ई ए का मतलब क्या है, तो ई ए का मतलब है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए। इसी तरीके से ई बी बी का मतलब क्या है, तो ई बी बी का मतलब है बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। तो इस तरीके से ये पहला फॉर्मूला हुआ किसके लिए? बॉन्ड एनर्जी के लिए। किस तरीके से लिखेंगे कि एक तरफ ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों को आपस में क्या किया? माइनस। फॉर्मूला बना 2.08, 0.208 पूरे पे अंडर रूट, अंडर रूट के बाद क्या आ जाएगा? बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी किसके लिए? ए बी के लिए।
फिर माइनस हाफ करके और इन दोनों की अलग अलग बॉन्ड एनर्जी का क्या कर देते हैं, सम। इसको एक बार लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपसे कि यहाँ पे एनर्जी किसके अंदर थी, ये किलो कैलोरी पर मोल में, अगर मैं यहाँ पे ले लेता क्या, किलो जूल पर मोल। अब ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनता, अगर डेटा हमारा किलो जूल पर मोल में होता तो इस फॉर्मूले में क्या हो जाता, तो याद रखना हल्की सी वैल्यू चेंज होगी। ये जो 0.208 लिखा हुआ है, ये जो 0.208 लिखा हुआ है, इसकी जगह हमको क्या करना था, इसके जगह हमको करना था 0.108। अगर हम इस वैल्यू को रखेंगे तो ये वैल्यू डेटा आएगी किसके अकॉर्डिंग, किलो जूल पर मोल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। ध्यान से देखना, साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है मुलिकन, साइंटिस्ट का नाम है मुलिकन, और मुलिकन का एक स्केल है, इसका मतलब इसका एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का। और इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकलती है कि यदि अपन आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों का सम करके क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो यहां से भी हम सीधा उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, मुलिकन के लिए। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और आता है, फॉर्मूला आता है किसके रेस्पेक्ट में, पॉलिंग की रेस्पेक्ट में। फॉर्मूला आता है किसके रेस्पेक्ट में, पॉलिंग की रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है पॉलिंग स्केल के लिए, और इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का तरीका है, फॉर्मूला रखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन में 2, और मल्टीपल कर देते हैं 2.8 के साथ, और ये फॉर्मूला आ जाएगा किसके लिए, पॉलिंग स्केल के लिए। यानी कि दोनों के दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, बस फर्क इतना है कि पॉलिंग स्केल में क्या होगा, पॉलिंग स्केल में मल्टीपल हो जाता है डिवाइड में क्या, 2.8। तो अगर मैं इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करूं, अगर मैं इन दोनों मुलिकन स्केल और पॉलिंग स्केल का आपस में कंपैरिजन करता हूं, तो पॉलिंग स्केल के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो पॉलिंग स्केल के लिए फॉर्मूला बनेगा, क्या मैं इस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2 को मैं क्या मुलिकन स्केल मान सकता हूं, तो ये बनेगा मुलिकन स्केल, ये बन जाएगा मुलिकन स्केल, और डिवाइड में कितना कर देंगे, तो डिवाइड में यहाँ पे कितना हो रहा है 2.8, और ये आ जाएगा रिलेशन किसके बीच में, ये रिलेशन आ जाएगा पॉलिंग स्केल और मुलिकन स्केल के बीच में। क्लियर है सभी को। और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, तो ये डेटा है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। जब वैल्यू किसके अंदर दे रखी हो अपने को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर दे रखी हो, तो हम उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला यूज में रखते हैं। अच्छा, अगर एनर्जी दे दे यहाँ पे, अगर एनर्जी दे दे यहाँ किलो जूल की रेस्पेक्ट में, किलो जूल पर मोल की रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, तो याद रखना यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, ये जो फॉर्मूला बनेगा अगर इसको अपन किलो जूल पर मोल की रेस्पेक्ट में लिखें, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा पॉलिंग स्केल इक्वल्स टू मुलिकन स्केल अपॉन में क्या था 2.8, बस इसको मल्टीपल करना है अपने को, इसको मल्टीपल करना है किसके साथ, 62.5 के साथ, और ये बन जाएगा अपने पास में एक फॉर्मूला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के लिए। तो जल्दी से फटाफट इसको बना लीजिए, फिर अपन एक दो क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करते हैं। बनाइए इसको। चलिए क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मेरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन बाय यूजिंग, और आपको यूज में लेना एक डेटा बाय यूजिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और डेटा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच आई, इसकी वैल्यू दे रखी है
76 किलो कैलोरी पर मोल। अगला है बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 और ये यहाँ पे दिया हुआ है 100 किलो कैलोरी, ये है 100 किलो कैलोरी पर मोल। अगला इसके अंदर है बॉन्ड एनर्जी ऑफ I2 और बॉन्ड एनर्जी ऑफ I2 है 44 किलो कैलोरी पर मोल। फिर आगे कह रहा है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहा है कितना 2.5। तो ये डेटा आपको दिया हुआ है, इस डेटा को ध्यान से देखना, इस डेटा को ध्यान से देखना और इस डेटा के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस डेटा के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि इसने क्या क्या गिवन है। इसके अंदर बॉन्ड एनर्जी गिवन है, किसके लिए गिवन है, HI के लिए। इसमें बॉन्ड एनर्जी गिवन है अलग अलग H2 के लिए भी और I2 के लिए भी। हमको यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है किसकी, आयोडीन की। तो हमसे पूछ रहा है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है हाइड्रोजन के लिए। के लिए निकालनी है हाइड्रोजन के लिए। सारा का सारा डेटा देखो ध्यान से देखो, किलो कैलोरी के अंदर दे रखा है। अगर किलो कैलोरी में दे रखा है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए, बॉन्ड एनर्जी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे अपन ने एक फॉर्मूला रखा था, फॉर्मूला था XAB। क्या मैं उस AB की जगह पे, क्या मैं उस AB की जगह पे ये लिख सकता हूं I और H, क्या मैं इसकी जगह I और H लिख सकता हूं। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक है आयोडीन और दूसरा कौन है, हाइड्रोजन। याद रखना पहले उसको रखना होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, आयोडीन की। और वैसे भी मैंने भी आपको आइडिया देके बताया था। इसका फॉर्मूला लिखें आगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बनेगा 0.208 अंडर रूट चला जाएगा। अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट में आएगा यहाँ पे फॉर्मूले में एनर्जी ऑफ ए एंड बी। अगर ए एंड बी की देखें यहाँ पे तो ए एंड बी की फॉर्म में कौन है, HI। साथ में क्या बनेगा माइनस हाफ, और फॉर्मूला क्या था एनर्जी ऑफ H2, एनर्जी ऑफ H2 और प्लस में कौन है एनर्जी ऑफ I2। यही बनेगा फॉर्मूला। चलो बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी दे रखी है आयोडीन की 2.5। इसकी वैल्यू को हमको निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए 0.208। बताओ इसका डेटा कितना दे रखा है, HI का डेटा दे रखा है हमको 76 अंडर रूट में 76 माइनस हाफ। अच्छा एनर्जी ऑफ H2 कितना है यहाँ पे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 100 प्लस में क्या आ जाएगा एनर्जी ऑफ आयोडीन कितना दे रखा है 44। देखें ध्यान से, बताओ क्या लिखेंगे। इसको तो अपन ऐसे कैसे रख देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन 0.208। क्या मैं इस 76 के बाद माइनस हाफ करूं, इन दोनों को ऐड करते हैं कितना आया 144, और 144 को डिवाइड करेंगे किससे 2 से, कितना आ जाएगा 72। यानी कि यहाँ पे 76 में से कितना चला जाएगा 72 चला जाएगा, और 76 में से 72 जाएगा कितना बचेगा 4, और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो मैं क्या यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर सकता हूँ, एक स्टेप कम कर देता हूं मैं, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 0.208 को मल्टीपल कर देता हूँ किसके साथ 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा, इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो आएगा 0.416, और इधर से क्या बचेगा 2.5 माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। चलिए फटाफट से निकालिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या मैं इस वैल्यू को इधर ले जाऊं, ये आगे माइनस है, इस वैल्यू को उधर ले जाते हैं तो क्या बनेगा 0.416, माइनस में क्या चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा 2.5, और अगर माइनस में 2.5 चला जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको माइनस कर लेते हैं। अगर मैं 0.416 में से 2.5 को माइनस कर लूं तो एक तरीके से मेरे पास क्या बचेगा, यहां से बच जाएगा 6, ये बच जाएगा 4, अगर ये 14 है 5 चला जाएगा कितना बचेगा इसके अंदर 9, इधर से क्या बचेगा 1, तो ये आ जाएगा 1.9
916, यानी कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू किसके आसपास आ जाएगी, 1.9 के पास में आ जाएगी। क्लियर है सभी को? तो इसको बना लीजिए क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन करते चलिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है मेरा आपसे, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और आपको डेटा दिया जा रहा है, डेटा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, इसकी वैल्यू है 89 किलो जूल पर मोल। इसके अलावा बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए, और इसके लिए वैल्यू है 100 किलो जूल पर मोल। इसके बाद आता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी, इसके लिए बॉन्ड एनर्जी है 60 किलो जूल पर मोल। आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बी की कितना, 2.8, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8। तो आपको बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए क्या होगा। चलिए फॉर्मूला बताइए क्या रखेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला इसका क्या बनेगा बताइए। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, डेटा चेक करो पहले, डेटा किस में दे रखा है, इसका डेटा किस में दे रखा है, यूनिट क्या है इसकी, किलो कैलोरी या फिर किलो जूल। यूनिट चेक कीजिए, इसकी यूनिट किस में दे रखी है, किलो जूल में। और किलो जूल के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, तो आपको बताया था 0.208 की जगह क्या रख दो, 0.108। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। अच्छा अगर मुझे बी के लिए दे रखा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बी माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। फॉर्मूला क्या बनेगा, 0.108, अंडर रूट आएगा, अंडर रूट में क्या रखेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी। बताओ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी कितना दे रखा है, 89, माइनस करेंगे हाफ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए कितना आ रहा है 100, प्लस में बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी कितना आ रहा है 60। चलो इसको रखते हैं, तो क्या आएगा 0.108। अगर मैं इस अंडर रूट को सॉल्व करूं, ध्यान से देखना, 89 माइनस, अगर मैं इसको जोड़ू कितना आया 160, डिवाइड किया 2 से कितना आ गया 80, और इस पूरी की वैल्यू क्या हो गई, तो 89 में से 80 चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 9, क्या बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा। और अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.108 इंटू 3, और 3 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 24,3.0। क्लियर है बात सभी को? इधर से देखो क्या बच रहा है, इधर से बच रहा है चाहे एक्स बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी दे रखी है बी के लिए 2.8, तो यहाँ पे रखेंगे 2.8। किसके लिए निकालनी है, चाहे ए के लिए, तो बताइए चाहे ए के लिए वैल्यू क्या बनेगी, तो यहाँ रख सकते हैं 0.324, और उसमें क्या करेंगे अपन, उसमें इसको आगे पहुंचा देंगे, और आगे पहुंचाएंगे बेटा ध्यान से देखना, अगर इसको आगे पहुंचाऊंगा तो क्या आ जाएगा -20 2.8। बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से हम इजीली यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काउंट कर सकते हैं। क्लियर है बात सभी को? बनाइए फटाफट से इसको। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं पॉलिंग स्केल से और मुलिकन स्केल से। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल इफ द वैल्यू ऑफ Mulliken scale, if the value of Mulliken scale is 5। चलिए बताइए, अगर मुलिकन स्केल के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी है 5 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कितनी होगी। अगर अपन दोनों के अंदर, अभी अपन ने पढ़ा था कि रिलेशन होता है मुलिकन स्केल, पॉलिंग स्केल और मुलिकन बीच के एक फॉर्मूला होता है क्या, कि मुलिकन स्केल को अगर अपन डिवाइड कर देते हैं किससे 2.8 से, तो वो क्या निकल जाएगा यहाँ पे, पॉलिंग स्केल के लिए वैल्यू निकल जाएगी
तो बताओ पॉलिंग स्केल की वैल्यू निकाली, मुलिकन स्केल की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में कितना कर दिया 2.8। क्लियर है बात सभी को? पॉइंट हटा देते हैं, ऊपर क्या लगा दिया 15। तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या चल जाएगी 1 पॉइंट। इधर से कितना रिमाइंडर बचेगा, इधर से रिमाइंडर बचेगा कितना 22, और 22 बचेगा तो 22 के पास पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 220, और 220 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास। क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। समझते हैं इसके बारे में। देखिए अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एटॉमिक साइज के। एटॉमिक साइज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं ये कह रहा हूं कि एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि क्या ये वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट। क्योंकि जेड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जेड इफेक्ट का मतलब होता है कि जिसका धीरे धीरे साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज, और अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज की तो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट जेड इफेक्ट यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अगर जेड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बताओ इसका रिलेशन शील्डिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो शील्डिंग इफेक्ट के क्या हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। शील्डिंग इफेक्ट क्या क्या हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तीन रिलेशन आते हैं किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक साइज, रिलेशन बिटवीन जेड इफेक्ट एंड रिलेशन बिटवीन शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है सभी को? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कराता हूं, बताना मुझे। अगर मैं लिखूं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलियम, बताओ इनमें ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा। सोच के बताइए इनके अंदर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी। तो अगर हम चेक करें, ये एक ग्रुप शो हो रहा है और ग्रुप नंबर है ग्रुप नंबर 13। अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, जिसका साइज छोटा होगा, यानी बोरॉन। हम यहाँ पे लिखेंगे कि बोरॉन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पे एल्यूमिनियम आ रहा है, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम आ रहा है। ध्यान से देखना, गैलियम के लिए ऐसा बोला जाता है कि गैलियम का नंबर होता है 31, और 31 से पहले एलिमेंट्स आते हैं डी ब्लॉक के। कौन से ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, डी ब्लॉक के। और डी ब्लॉक के एलिमेंट आने की वजह से इनके अंदर लग जाता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इनमें कौन सा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो साइज एक्चुअल में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और साइज डिक्रीज होगा तो इसमें जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम ये बोलते हैं कि बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि साइज इसका कम है, यानी साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, कम। लेकिन अगर मैं एल्यूमिनियम और गैलियम की बात करूं, अगर मैं एल्यूमिनियम और गैलियम की बात करूं तो गैलियम में क्या लग रहा है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। तो अब इन दोनों के अकॉर्डिंग ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, गैलियम की होगी। तो हम ये बोलेंगे कि गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। अब आगे चेक करो, अगला कौन आ रहा है, इंडियम आ रहा है। अब इंडियम के लिए क्या लिखेंगे, तो ये होती है 3D सीरीज। पहली सीरीज कौन सी होती है, 3D। इसके नीचे होती है 4D सीरीज। अब जैसे जैसे अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं, साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और साथ में यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। अब यहाँ पे हम बात करें कि गैलियम और इंडियम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, तो गैलियम और इंडियम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, 3D के बाद जाता है 4D। तो 3D और 4D में बड़ा साइज किसका होता है, 4D का साइज बड़ा होता है।
तो हम ये बोलते हैं कि जिसका साइज बड़ा होगा उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम। तो यानी हम यहाँ पे लिखेंगे गैलियम के लिए इंडियम से भी ज्यादा वैल्यू होती है। अगर आगे देखें ध्यान से तो क्या बच रहा है, टीएल यानी टेलियम। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखना, 3D के नीचे 4D था, 4D किस लाइन में था, इंडियम की लाइन में, और इसके नीचे आ जाएगा तो इसको अपन बोलते हैं 5D। और बेटा 5D के अंदर सीरीज होती है 4F, यानी यहां से ए ब्लॉक स्टार्ट हो गया। कौन सा ब्लॉक स्टार्ट हो गया, एफ ब्लॉक। पहली दो सीरीज के अंदर था डी ब्लॉक, अगली 5G सीरीज के अंदर आ गया 4F ब्लॉक। अब यहां पे एकदम से कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पहला कॉन्ट्रेक्शन होगा ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन, और इसी के अंदर कौन से आ रही है, 4F सीरीज आ रही है, यानी कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। तो हम ये बोलते हैं कि इस एलिमेंट में दो कॉन्ट्रेक्शन फॉलो हो रहे हैं, पहला ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन और दूसरा फॉलो हो रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन। कौन सा कॉन्ट्रेक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन। अगर ये दो कॉन्ट्रेक्शन एक साथ लग रहे हैं तो इन दोनों कॉन्ट्रेक्शन की वजह से साइज एक्चुअल में क्या हो जाएगा, इसका बहुत कम हो जाएगा। और साइज अगर बहुत कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है बात सभी को। तो अगर अपन ऑल ओवर यहाँ पे रिजल्ट लिखें, अगर हम ऑल ओवर रिजल्ट लिखें तो ऑल ओवर रिजल्ट को अपन क्या लिखेंगे, ऑल ओवर रिजल्ट को लिखेंगे कि बोरॉन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। अब अगर आगे में लिखूं तो एल्यूमिनियम और गैलियम में ज्यादा किसकी थी, गैलियम की। गैलियम इंडियम में ज्यादा किसकी है, गैलियम की। लेकिन अगर मैं इंडियम की बात करूं और टेलियम की बात करूं तो टेलियम के अंदर साइज क्या है, बहुत कम है। और साइज अगर बहुत कम होगा तो इस कंडीशन में पहले नंबर किसका आ जाएगा, इसी का नंबर आ जाएगा। इसके बाद एलिमेंट में नंबर किसका आएगा, इसके बाद नंबर आ जाएगा यहाँ पे किसके लिए, तो इसके बाद यहाँ पे नंबर आ जाएगा किसका कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होगा किसके लिए, गैलियम के लिए। गैलियम के बाद किसका नंबर आएगा, तो गैलियम के बाद यहाँ पे नंबर आ रहा है एक तो इंडियम और एक एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का साइज छोटा होता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, इंडियम। बना लो इस ऑर्डर को, ये ऑर्डर हो जाएगा किसके लिए, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बनाइए इसको। अब इसके बाद हम बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो फैक्टर आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो फैक्टर आता है यहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर का। इसका आता है भाई परसेंट एस कैरेक्टर का, कि जितने ज्यादा परसेंट एस कैरेक्टर होंगे, जितने ज्यादा परसेंट एस कैरेक्टर होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। अब अपन परसेंट एस कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, आइए समझते हैं। परसेंट एस कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, परसेंट एस कैरेक्टर निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो ऑर्बिटल्स का आपस में क्रॉस होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। और यहाँ पे अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एक हाइब्रिडाइजेशन है sp, एक हाइब्रिडाइजेशन है sp2, एक हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ये बनता कब है, तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड आ जाए ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको अपन हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं sp। sp2 कब आता है, जब हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। और अगर sp3 कब आएगा, जब सारे के सारे बॉन्ड कार्बन के बीच में कैसे है, सिंगल बॉन्ड। तो सारे बॉन्ड अगर सिंगल है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अगर एक बॉन्ड भी यहाँ पे डबल आ जाता है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, sp2। और अगर एक बॉन्ड भी यहाँ पे ट्रिपल आ जाएगा तो उसको कौन सा हाइब्रिडेशन बोलेंगे, sp। अब चेक करते हैं sp का मतलब क्या है। sp का मतलब है एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है s में और एक में यहाँ पे ऑर्बिटल है p। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं 100 से तो एक के बट में कितना परसेंट आएगा, 50%। तो हम ये बोल सकते हैं कि sp में परसेंट एस कैरेक्टर कितने होते हैं, 50। चलो इसको चेक करते हैं, 100 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, तो 100 में कितने ऑर्बिटल है, एक है s और दो है p, यानी टोटल कितने हो गए 3। और इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ गया, इसका आ गया 33.33%। इसी तरीके से अगर मैं डिवाइड करूं इसको 100 को किससे करूंगा, एक ऑर्बिटल s और तीन ऑर्बिटल है 3 के, तो यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 4। डिवाइड करते हैं, कितना आ गया 25%। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर sp sp2 और sp3 में। चेक करें सब ज्यादा कैरेक्टर किस में आ रहे हैं, सब ज्यादा कैरेक्टर है sp के अंदर, और उससे सबसे कम किस में आ रहा है, sp3 में कितना परसेंट, 25%। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखें
अगर हम लिखें ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर क्या बन सकता है, तो इसका ऑर्डर बनेगा सबसे ज्यादा किस में, sp में, उससे कम sp2 और सबसे कम sp3। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे sp के अंदर सबसे ज्यादा परसेंट कैरेक्टर है मैक्सिमम। क्लियर है बात सभी को? तो यहाँ पे हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग किसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने आपसे कहा ये एक आपके पास स्ट्रक्चर है कार्बन की, इसमें आपको कुछ बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इसकी नंबरिंग में कहां से करूं, इसकी नंबरिंग में कहां से करूंगा, इसकी नंबरिंग में कहां से करूंगा, तो जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में आ रहा है नंबरिंग वहीं से की जाती है। अब मल्टीपल बॉन्ड कहां से पास में आ रहा है, राइट साइड से, तो नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं बताइए सबसे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, या फिर मैं सीधा आपसे ऑर्डर ही पूछ लेता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, कौन सा ऑर्डर, ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बताइए। इसको अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कैसे फॉर्म करेंगे, सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो डिक्रीजिंग से इंक्रीज की तरफ जाना है, सबसे कम किसकी होगी, तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। अब sp3 चेक करो किस किस में आ रहा है, sp3 किस किस में आ रहा है, 6 में भी आ रहा है, 5 में भी आ रहा है। अच्छा 4 वाले में है क्या, क्या 4 वाले के अंदर sp3 है क्या, नहीं, क्योंकि इसके पास कौन लग गया, डबल बॉन्ड लग गया। तो जो डबल बॉन्ड से अटैच होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अगर मैं चेक करूं बताओ सेकंड कार्बन क्या है, क्या ये sp3 है क्या, नहीं है, क्योंकि ये भी किसके साथ आ गया, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, यानी ये हो जाएगा sp। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी किसकी, 6 वाले की, यानी कार्बन 6। फिर इसके बाद बराबर होगी किसकी, कार्बन नंबर 5 की। अब इसके बाद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी किसकी, कार्बन 4 की। कार्बन 4 के बाद कौन हो जाएगा, कार्बन 3, यानी कि इन दोनों की सिमिलर है। फिर अगर मैं आगे चेक करूं सेकंड की ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हाइब्रिडेशन कौन आ रहा है, sp। ये हाइब्रिडेशन कौन सा था, sp2, और ये हाइब्रिडेशन क्या था, sp3। तो इसलिए अब मैं लिख सकता हूं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो जाएगी, c2 की हो जाएगी। क्या बात सभी को समझ में आ रही है? इस तरीके से हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के को डिसाइड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं, और कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं तो नॉन मेटल इंक्रीज होता है, और नॉन मेटल के साथ साथ कौन इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि नॉन मेटल्स वो होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। तो यही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है कि अगर किसी के पास में टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो उस टेंडेंसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नॉन मेटल्स के लिए याद रखना, नॉन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मेटेलिक कैरेक्टर के। मेटेलिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं बजाय इलेक्ट्रॉन को गेन करने के। इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। अब आप मुझे ये बताइए कि कब तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है और कब मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। याद रखना लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। क्या बात सभी को समझ में आ रही है? अगर मैं लेफ्ट टू राइट साइड जाता हूं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज,
और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर है सभी को? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं और आपसे पूछूं, बताइए किसकी इलेक्ट्रोनेटी ज्यादा होगी? मैंने लिखा बीईओ, एक मैंने लिखा एमजीओ। बताइए बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन दोनों में किसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, बेरिलियम के लिए या मैग्नीशियम के लिए? तो ध्यान से देखना, बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों ग्रुप नंबर सेकंड यानी एल्केलाइन अर्थ मेटल के अंदर आते हैं। और अगर एल्केलाइन अर्थ मेटल में आते हैं तो नाम से ही क्लियर है मेटल, और मेटल की प्रॉपर्टी है टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में डाउन साइड कौन आता है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम डाउन साइड आएगा, इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, और मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा है तो इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर क्या बन जाएगा, बेरिलियम देन मैग्नीशियम। क्लियर है बात? क्योंकि मैग्नीशियम के लिए मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, हाई, और मेटेलिक प्रॉपर्टी हाई होती है तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, लो। क्लियर है बात सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में, कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे अच्छा एप्लीकेशन क्या है, उससे हमको किसके बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे एक दो कैरेक्टर आते हैं, एक कैरेक्टर आता है आयोनिक कैरेक्टर, और वहीं पे एक दूसरा कैरेक्टर आता है कोवेलेंट कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर। और हम इसकी हेल्प से यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से इन दोनों कैरेक्टर को इजीली समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूं कि आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर का पता कैसे चलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग, तो याद रखना, अगर मुझे आयोनिक कैरेक्टर निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला है 16 इंटू डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, आयोनिक कैरेक्टर के लिए। अगर हमको किसी भी एटम का आयोनिक कैरेक्टर निकालना है कि इसका आयोनिक कैरेक्टर कितना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूले को अपन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है तो कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने का तरीका होता है क्या, 100 में से माइनस कर दो, किसको, 100 में से माइनस कर दोगे आयोनिक कैरेक्टर को, तो वो परसेंटेज की फॉर्म में निकल जाएगा कि 100% में से आपने इतना परसेंट क्या कर दिया, माइनस, तो वो निकल जाएगा यहाँ पे क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर निकल जाता है। क्लियर है बात? तो ये है यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर निकालने का और कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने का तरीका, कि परसेंट आयनिक कैरेक्टर कैसे निकलेगा और परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकलेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब भी बढ़ेगी तो आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ना इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, डिफरेंस होगा। और वही बात करें अपन, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको कराऊं, मैंने अगर आपसे कहा, अगर मैंने आपसे कहा फाइंड द आयनिक कैरेक्टर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर फॉर हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एटम, फॉर हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एटम। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी कितनी होती है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी होती है बेटा 2.1, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी याद रखना हमेशा कितनी होती है, 4.0 होती है, यानी कि 4 होती है। अब आप मुझे बताइए कि आयनिक कैरेक्टर कितना होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा, कीजिए फटाफट से क्वेश्चन को। चलिए चलिए, क्या किया क्वेश्चन में, क्या किया बताइए। सबसे पहले रखा परसेंट आयनिक कैरेक्टर, परसेंट आयनिक कैरेक्टर फॉर्मूला रखा 16 इंटू डिफरेंस कितने का इलेक्ट्रोनिटी का, कितना आएगा 1.9 प्लस 3.5। अब बेटे यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1.9, और 1.9 का अगर स्क्वायर करें, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361।
और अगर 361 होता है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको सीधा मल्टीपल करके यहाँ पे इंटू क्या कर दूंगा, 3.61 कर दूंगा, यही होगा क्या इसका। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। 16 इंटू 19 कितना हो जाएगा, ये 16 इंटू 19 कितना हो जाएगा, 30.1, यही हो जाएगा कि ये हो जाएगा कितना, 19 इंटू 6, हाँ यही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस कितना है, इसको मल्टीपल करते हैं, चलिए देखें। अगर मैं 361 को मल्टीपल करूं इसके साथ 35 के साथ, देखो कैसे करेंगे। पहले 5 से कर दिया, 5 के 30, 3, फिर आ जाएगा 5 3 15 और 3 18, 3 से करेंगे, 3 6 18, 1 करने को 10, ये हो गया 5 3 6 2 1, और ये आ गया 1 2 6 3 5। डेसिमल कितने के बाद, 3 के बाद। ध्यान से देखो, दोनों को जोड़ दो आपस में। अगर मैं 30.1, अगर मैं 31 पॉइंट और यहाँ पे 12.635 को ऐड करूं तो कितना आ जाएगा आंसर, 537 पॉइंट, और ये आ जाएगा 42। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपका परसेंट आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा, परसेंट आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा कितना, 42.7%। कितना परसेंट, 42.7%। अगर मैं आपसे कहूं, बताइए कि अगर आयनिक कैरेक्टर अपना कितना आया, परसेंट आयनिक कैरेक्टर आया 42.7, तो बताओ परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा। तो 100 में से माइनस करना है कितना, 42.7, कितना आ जाएगा अपना आंसर, अपना आंसर कितना आ जाएगा, 57.3। क्लियर है बात सभी को। तो यह आपका आंसर आ जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों को आप इजीली 100 में से माइनस करके और उस फॉर्मूले के अंदर से आयनिक कैरेक्टर निकाल के इन दोनों को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और याद रखना कि जब भी सेम एटम आ जाए, जब भी क्या आ जाए, सेम एटम आ जाए, जैसे मैंने बोला Cl2, मैंने बोला H2, मैंने बोला O2 N2, यानी कि जब भी सिमिलर एटम आ जाते हैं तो उसमें हमेशा याद रखना परसेंट आयनिक कैरेक्टर क्या होते हैं, 0। क्योंकि आयनिक कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, और अगर सेम एटम आ रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि जब भी सेम एटम आ जाता है तो सेम एटम के अंदर, सेम एटम के अंदर क्या होगा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 0। और डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर के, तो आयनिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएंगे, 0। बट याद रखना इसके लिए कौन सा कैरेक्टर आ सकता है, इसके लिए कैरेक्टर आएगा कोवेलेंट कैरेक्टर। इसके लिए कौन सा कैरेक्टर आएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हम यहाँ पे एक अपनी नोट पॉइंट लिख सकते हैं, यहां एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं, इन मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर में भी 0, यानी आयनिक कैरेक्टर तो फिर भी क्या हो सकते हैं, 0, बट कोवेलेंट कैरेक्टर कांट बी 0, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर कभी भी 0 नहीं होंगे। आयनिक कैरेक्टर भले ही क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। क्लियर है बात सभी को। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, और वो नेचर आता है पोलर और नॉन पोलर। एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, समझते हैं। पोलर होता है जिसके अंदर चार्ज जनरेट होते हैं, जिनके अंदर चार्ज का फॉर्मेशन होता है। चार्ज बोले तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लेकिन नॉन पोलर क्या होता है, जिनके अंदर चार्ज फॉर्म नहीं होते, चार्ज का फॉर्मेशन क्या होता है, नेगलेक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव कब फॉर्म होंगे, जब इनके बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज्यादा रखते हैं, इसका मतलब उसमें कौन सा कैरेक्टर होगा, आयोनिक कैरेक्टर होगा। कौन सा कैरेक्टर होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनके बीच में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो गया, कम हो गया। और अगर हम यहाँ बात करें, हम बात करें चार्ज फॉर्मेशन नहीं हो रहा। चार्ज फॉर्मेशन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वहां पे डायरेक्ट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो 0 है, या तो डिफरेंस क्या है, 0, या फिर इनके बीच का डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, यानी कि हम बोल सकते हैं वेरी लेस। अब वेरी लेस का मतलब हम बोल सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। बेटा कार्बन और हाइड्रोजन को कभी भी अपन
आयंस की फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिटी क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर मैं बात करूं आपसे कार्बन की, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी कितनी होती है? तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिटी होती है वो होती है 2.5। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी कितनी होती है? 2.1। तो डिफरेंस कितने का आ गया? मात्र और मात्र कितने का डिफरेंस? 0.4 का डिफरेंस। याद रखना, अगर यहाँ पे 0.1 भी इंक्रीज हो जाता, अगर ये 0.5 भी हो जाता, तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काउंट किया जाता। यानी वहां ऐसी कंडीशन में क्या आ सकता था? चार्ज आ सकता था। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन और नाइट्रोजन की, तो कार्बन नाइट्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी कितनी है? 2.5, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी होती है कितनी? 3। तो अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? यहाँ भी डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 0.5 का डिफरेंस आएगा। और अब ये आसानी से आयंस बना सकता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई उस पर नेगेटिव चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उस पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस मात्र और मात्र कितने का आ रहा है? 0.4 का डिफरेंस आ रहा है, जिसको हम नेग्लेक्ट मानते हैं। और इसलिए हम बोलेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन प्रोडक्ट हमेशा क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। क्लियर है बात सभी को? और याद रखना एक कंसेप्ट और होता है लाइक डिजॉल्व लाइक का कंसेप्ट। एक कंसेप्ट और होता है कौन सा? लाइक डिजॉल्व लाइक। यानी कि पोलर हमेशा किस में डिजॉल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट्स में। और नॉन पोलर किस में डिजॉल्व होगा? तो नॉन पोलर हमेशा डिजॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। अब एग्जांपल की बात करूं मैं, पोलर के अंदर हम बोल सकते हैं कि एथेनॉल, एथेनॉल इन वाटर, यानी एथेनॉल को वाटर के अंदर क्या कर सकते हैं? मिक्स। लेकिन नॉन पोलर मिक्स नहीं हो सकता। जैसे हम बात करें वाटर एंड ऑयल, ये दोनों कभी आपस में मिक्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो ये आपके कंसेप्ट हुआ किसके बारे में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो आज की क्लास में हमने सारे के सारे इसके कंसेप्ट समझ लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है द टेंडेंसी ऑफ एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल। के बाद बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एटॉमिक साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टिल्डिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर, सबसे ज्यादा परसेंट एस कैरेक्टर इन एसपी, देन sp2, देन sp3। देन हमने वहां पे बात की है किसके बारे में, कि इसको फाइंड आउट करते हैं कितने तरीके हैं? 3 तरीके। पहला है बॉन्ड एनर्जी, दूसरा तरीका है आयनेशन एनर्जी, तीसरा तरीका होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल सकते हैं। यहाँ पे पहला फॉर्मूला था बॉन्ड एनर्जी के रेस्पेक्ट में। देन फॉर्मूला था किसके लिए? मूलिकन के लिए। क्या था मूलिकन का फॉर्मूला? आयनेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2। और जब हम इसका पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग करते हैं, तो पॉलिंग स्केल के लिए यहाँ पे फॉर्मूले में अपॉन में क्या आ जाता है? 2.8 आ जाता है। तो ये तरीका था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने का। देन हमने यहाँ पे लास्ट में डिस्कस किया था आयनिक कैरेक्टर के बारे में, कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसका आयनिक कैरेक्टर भी उतना ज्यादा होता है। और जिसके लिए आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? देन हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं और उनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या होगी? जीरो। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होने पर आयनिक कैरेक्टर भी क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। देन हमने बाद में लास्ट में बात की है किसके बारे में? पोलर और नॉन पोलर के बारे में। पोलर सब्सटेंस क्या होते हैं? जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस प्रेजेंट होता है, और कम से कम डिफरेंस कितने को होना चाहिए? 0.5 का डिफरेंस होना चाहिए। और लास्ट में हमने डिस्कस किया है लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि पोलर सॉल्यूट्स आर डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही। बने रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। थैंक यू।